क्या आपने कभी सुना है कि किसी औरत को अपनी छाती ढकने के लिए सरकार को टैक्स देना पड़े? और ये टैक्स रुपयों में नहीं, बल्कि उसके स्तनों के आकार पर तय होता था। यकीन नहीं आता? तो चलिए, 19वीं सदी के त्रावणकोर, जहां बस शुद्धता का ढोंग इतना गहरा था कि निचली जाति की औरतों को नंगा रहना ही उनकी नियति बना दिया गया था। एक ऐसा दौर जहां औरतों को अपनी इज्जत ढकने के लिए राजा की तिजोरी भरनी पड़ती थी। और ये टैक्स कोई मामूली रुपया, पैसा नहीं था। यह औरतों के शरीर के अंगों के साइज पर तय होता था। जी हां, आपने सही सुना। जितना बड़ा अंग उतना ज्यादा टैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे पूर्वज इतने गिरे हुए थे? क्या उस समय के धर्म के ठेकेदार सो रहे थे? या फिर यह सब एक सोची समझी साजिश थी, एक खास जाति को पैरों की धूल बनाए रखने की? आज बात होगी नंगेली की, जिसने टैक्स नहीं दिया या दे नहीं पाई, बल्कि अपने हाथों से अपने ही शरीर के टुकड़े करके सरेआम फेंक दिए। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपकी रूह कपा देगी और आपके खून में उबाल ला देगी। मशहूर इतिहासकार मनु एस पिल्लई अपनी किताब द आइवरी थ्रोन में बताते हैं कि कैसे उस समय के कानून इंसानी गरिमा को कुचलने के लिए बनाए गए थे। सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि आप न्याय भी नहीं मांग सकते थे। इन महिलाओं और इनके परिवारों को मंदिर में घुसने तक की आजादी नहीं थी। मंदिर तो दूर, मंदिर जाने वाली सड़कों पर चलना भी मना था। माना जाता था कि इनकी परछाई से भी मंदिर अपवित्र हो जाएगा। यानी एक तरफ आपसे शरीर दिखाने का टैक्स लिया जा रहा है और दूसरी तरफ आप उस भगवान के पास शिकायत लेकर भी नहीं जा सकते जिनके नाम पर ये नियम बनाए गए थे। ये कहानी है केरल की उस रियासत की जिसका नाम त्रावणकोर था। लेकिन 200 साल पहले ये औरतों के लिए नर्क से कम नहीं था। यहां एक कानून था, मुलक्करम। दोस्तों, आज हम सम्मान का मतलब शरीर ढकने से जोड़ते हैं, लेकिन उस समय के त्रावणकोर में परिभाषा बिल्कुल उल्टी थी। वहां एक नियम था, खुला शरीर मतलब समर्पण। ऊंची जाति के ब्राह्मणों, नंबूदरी पुरुषों के सामने निचली जाति के पुरुष और महिलाएं अपना ऊपरी शरीर नहीं ढक सकते थे। यह उनके लिए एक तरह का सैल्यूट था, यह दिखाने का तरीका कि हम आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज जो लोग सनातन धर्म और शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या वो जवाब देंगे कि किस शास्त्र ने औरतों को नंगा घूमने पर मजबूर किया था? क्या ये धर्म था या सिर्फ ऊंची जाति का वर्चस्व बनाए रखने का एक गंदा खेल? कल्पना कीजिए, सरकारी अधिकारी जिन्हें प्रवृत्तियार कहा जाता था, वो घर घर जाते थे। वो औरतों के शरीर को अपनी गंदी नजरों से टटोलते थे। उनके अंगों का माप लिया जाता था ताकि टैक्स की रकम तय हो सके। जितना बड़ा अंग उतना भारी टैक्स। ये सिर्फ पैसा वसूलना नहीं था, ये उन औरतों की आत्मा को कुचलना था। उन्हें यह एहसास दिलाना था कि तुम इंसान नहीं, सिर्फ एक वस्तु हो। क्या उस वक्त के समाज में रत्ती भर भी इंसानियत बची थी, या फिर सत्ता और जाति के नशे में सब अंधे हो चुके थे? त्रावणकोर की उस व्यवस्था में ब्राह्मणों का वर्चस्व था और नियम धर्म के नाम पर बनाए जाते थे। अक्सर हम मनुस्मृति, वेद, पुराण और शास्त्रों की दुहाई देते हैं। हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति महान है, लेकिन त्रावणकोर के उन ब्राह्मण और राजाओं ने कौन से शास्त्र में लिखा देखा था कि औरतों को नंगा रखना ही धर्म है? किस वेद ने उन्हें यह अधिकार दिया कि वो एक महिला की अस्मत का सौदा रुपयों में करें? लेकिन हर अंधेरी रात का अंत एक चिंगारी से होता है, और वो चिंगारी थी नंगेली, चेड़थला गांव की एक साधारण सी औरत, लेकिन असाधारण हौसला। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टैक्स अधिकारी नंगेली के दरवाजे पर खड़ा था। उसने बदतमीजी से टैक्स मांगा। नंगेली चुपचाप घर के अंदर गई। बाहर खड़े लोग सोच रहे थे कि शायद वो पैसे या गहने लेकर आएगी, लेकिन जब वो बाहर आई तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। नंगेली के हाथ में एक केले का पत्ता था और उस पत्ते पर उसके खुद के कटे हुए स्तन रखे थे। खून की धार बह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने वो पत्ता अधिकारी के मुंह पर दे मारा और कहा, ये लो अपना टैक्स। कुछ ही घंटों में नंगेली की मौत हो गई। उसके पति चिरुकंदन ने जब ये देखा तो उसने भी अपनी पत्नी की चिता में कूदकर जान दे दी। ये दुनिया का पहला और आखिरी पुरुष सती का उदाहरण था। नंगेली की मौत सिर्फ एक जान का जाना नहीं था, बल्कि सदियों से दबे गुस्से का विस्फोट था। जैसे ही यह खबर फैली कि एक औरत ने अपनी गरिमा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, पूरे केरल की हवा बदल गई। तैयार हुआ
चन्नार विद्रोह। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं था, यह लड़ाई थी हक की। निचली जाति की महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। जब कट्टरपंथियों ने सरेआम उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की तो इन महिलाओं ने पीछे हटने के बजाय उनका डटकर मुकाबला किया। हिंसा हुई, संघर्ष हुआ, लेकिन इस बार डर की दीवार टूट चुकी थी। आखिरकार 1859 में सत्ता को घुटना टेकने पड़े। त्रावणकोर के महाराजा ने उस अमानवीय कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और घोषणा की, हर महिला को अपनी मर्यादा के अनुसार कपड़े पहनने का पूर्ण अधिकार है। नांगैली ने अपना शरीर खो दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान की एक नई इबारत लिख दी। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।